हेलो दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज हम डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने जैन धर्म की पूरी जानकारी आपको दी थी, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इस बौद्ध धर्म से आपके एक नया क्वेश्चन पूछता है राज्य की सभी परीक्षाओं में, रेलवे की परीक्षाओं में, बैंक की परीक्षाओं में या कोई भी अन्य एसएससी की परीक्षाओं में। तो आप हमारी वीडियो में पूरी बने रहिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे बौद्ध धर्म की चारों संगतियों के बारे में। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण किसे कहा गया, महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। बुद्ध का अर्थ है प्रकाशन या जागृत। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में, वर्तमान नेपाल में जो पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के थे। इनकी माता का नाम माया देवी या महामाया इनका दूसरा नाम था। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी द्वारा किया गया। इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। इनके घोड़े का नाम कंटक था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई, जो कि वर्तमान में यूपी में पड़ता है। अब कुछ डिस्कस करेंगे बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह। जब इनका जन्म हुआ तब इनका प्रतीक चिन्ह था कमल और सांड। जब इन्होंने अपना गृह त्याग दिया तब इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के वृक्ष के नीचे, तब इनका चिन्ह था बोधि वृक्ष। जब इनकी मृत्यु हुई उसे स्तूप कहा गया। अब डिस्कस करते हैं बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण क्या है। जब महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया था, उसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में निरंजना नदी या फाल्गु नदी उसका अन्य नाम है, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन उसे कहा गया जब महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया पाली भाषा में, तो उस चीज़ को धर्म चक्रवर्तन कहा गया। एक हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने इनका स्वागत राजगृह में किया था और इन्हें वेंडुल वन विहार तोहफे में दे दिया था। ज्ञान प्राप्ति के 20 वर्ष बाद अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना इन्होंने शिष्य बनाया था। अब चलते हैं बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण किसे कहा गया। महात्मा बुद्ध के अंतिम चरण में अपने शिष्य चंदू के घर खाना खाने गए थे, तो तब 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनका निधन कुशीनगर में हो गया था, जिन्हें बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। अब कुछ डिस्कस करते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में 3 त्रिरत्न है, जिसे बौद्ध, धम्म और संघ कहा गया। अब बौद्ध धर्म की प्रमुख संगतियाँ, यहाँ से आपका एक नया क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ आप स्किप मत कीजिएगा। यहाँ से अध्यक्ष पूछ लेगा या किसके शासनकाल में हुई थी ये पूछ लेगा, या किस जगह पे हुई थी ये पूछेगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा। बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई थी, जिसमें पहली संगति हुई थी राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि हर्यक वंश के एक शासक अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इस संगति का प्रमुख था कि इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक को अलग अलग संकलित किया था। नोट करते जाइएगा आप। अगली संगति है द्वितीय संगति, जो कि वैशाली में हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि शिशुनाग वंश के एक शासक कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, जिसके अध्यक्ष सुबुकामी थे। तृतीय बौद्ध संगति आपकी पाटलिपुत्र, वर्तमान में बिहार में पड़ता है, 250 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। इसमें प्रमुख यह था कि इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। अगली संगति है चतुर्थ संगति, जो कि कुंडलवन कश्मीर में की गई थी, जो कि एक कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जिन्होंने 78 ईसा पूर्व में 70 ईस्वा में शक संवत चलाया था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे।
वसुमित्र कनिष्क के दरबार में ही रहते थे, जिन्होंने महाविभास सूत्र की रचना की, जिसे बौद्धों का विश्वकोश भी कहा जाता है। इस संगति में प्रमुख यह था कि इसमें हीनयान और महायान संप्रदायों को विभाजन किया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। हम जल्दी लौटेंगे एक और नया टॉपिक लेके, जो कि आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हम आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।